हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। तो साथियों, हमने जो है यहाँ पर 2 पार्ट पूरे कर लिए और आज तीसरे पार्ट की बात करें। साथियों, हमने जो है अरब सागर की नदियां हम पढ़ रहे थे और अंतः प्रवाह की नदियां हमने पढ़ ली थी पहले वीडियो में। और दूसरे पार्ट में साथियों हम जो अरब सागर की नदियां पढ़ रहे थे, इसमें 2 नदी लूनी नदी और माही नदी कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आए और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो सारे आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर रहेगी और आपको अच्छी तरीके से साथियों ये टॉपिक हम करवाएंगे। अच्छा मैटर आपके लिए तैयार किया, बस आपको अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है। और नोट्स बनाना चाहो तो साथियों आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 जो है नदियों का यहाँ पर साथियों टॉपिक चल रहा है और पार्ट 3 जो है आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये पार्ट 3 साथियों स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, सबसे पहले जो है हमने 2 नदियां पढ़ी थी, लूनी नदी और माही नदी। तो साथियों अब हम शुरुआत करने वाले हैं तीसरी नदी की। ये तीसरी नदी साथियों कौन सी है? ये है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी साथियों? पश्चिमी बनास नदी के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसका उद्गम स्थान कहाँ होगा, क्या क्या इसकी विशेषता है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, सारी चर्चा साथियों इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसका उद्गम स्थान। किसका उद्गम स्थान? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो देखिए साथियों, नया सानवरा सिरोही में। कहाँ है साथियों? नया सानवरा सिरोही में जो है इसका उद्गम स्थान है। कहां पर है? नया सानवरा। नया सानवरा कहां पर है साथियों? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। और आपको ये साथियों याद करना है, उद्गम स्थान साथियों एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थान नया सानवरा सिरोही से है। उसके बाद साथियों आगे पॉइंट हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, सिरोही में बहकर गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जी साथियों, ये नदी जो है वो क्या करती है साथियों? ये नदी जो है सिरोही में बहती है और फिर गुजरात में जाकर कच्छ के रण में साथियों ये विलुप्त हो जाती है। कहां हो जाती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और साथियों कच्छ का रण जो है वो कहाँ है? बताइए जरा। कच्छ का जो रण है वो गुजरात में। कहां पर साथियों? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। और किस नदी के बारे में साथियों हम जो है पढ़ रहे हैं? वो देखिए साथियों, पश्चिमी बनास नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये नदी जो है कच्छ के रण में चली जाती है गुजरात में। और कहां से निकलती है? नया सानवरा सिरोही से। आगे देखिए, गुजरात का डीसा नगर इस नदी पर बसा हुआ है। तो गुजरात का कौन सा शहर, कौन सा नगर इस नदी पर बसा हुआ है? तो देखिए साथियों, डीसा नगर है। डीसा नाम से साथियों एक नगर है जो इस नदी पर बसा हुआ है। और ये साथियों कहां पर है? गुजरात में है। और इस नदी की लंबाई साथियों कितनी है? 260 किलोमीटर। कितनी साथियों? इस जो नदी की लंबाई साथियों पश्चिमी बनास नदी की, वो साथियों 260 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पर है। आगे साथियों हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की। तो साथियों यहाँ पर देखिए, इस नदी पर पश्चिमी बनास परियोजना बनी हुई है। क्या बनी साथियों? पश्चिमी बनास परियोजना जो है वो पश्चिमी बनास नदी पर बनी हुई है। और कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है साथियों? सिरोही में है। क्या है सिरोही में? पश्चिम बनास परियोजना कहां पर है? पश्चिम बनास नदी पर है और ये सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। आगे देखिए, सिरोही की प्रमुख पेयजल परियोजना है। ये क्या है साथियों? सिरोही की प्रमुख पेयजल परियोजना है। यानी कि सिरोही जिले को इसके माध्यम से प्रमुख रूप से जो है जल उपलब्ध होता है। क्या होता है? जल उपलब्ध होता है। आगे देखिए, इसकी साथियों सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सहायक नदियां साथियों कौन कौन सी इसकी देखिए, सुकली, सिपू, सेवरन, धारवोल, बोहलन, कुकड़ी इत्यादि जो है इसकी सहायक नदियां। क्या साथियों? इत्यादि सहायक नदियां कौन कौन सी? एक बार फिर से देखिए, सुकली, सिपू, शेवरन, धारवोल, गोहलन, कुकड़ी इत्यादि सहायक नदियां इसकी है। तो आपको सहायक नदियां साथियों याद करना है। अक्सर सहायक नदियों के क्वेश्चन भी साथियों आता है एग्जाम में। एक बार फिर से देखिए, सुकली, सिपू, सेवरन, धारवोल, गोहलन, कुकड़ी इत्यादि किसकी है? सहायक नदी है। किसकी है? पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियां है। आगे साथियों हम चर्चा करने वाले हैं साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में? साबरमती नदी के बारे में साथियों हम इसमें देखने वाले हैं। आगे देखिए, साबरमती नदी के बारे में साथियों चर्चा करने वाले हैं। कौन सी नदी है साथियों? साबरमती नदी। साबरमती नदी के बारे में साथियों देखने वाले, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, क्या क्या इसकी विशेषता है और कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। तो देखिए यहाँ पर उद्गम स्थान, किसका उद्गम स्थान? साबरमती नदी का उद्गम स्थान हम देख रहे हैं। तो उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहां से निकलती है साबरमती नदी? ये उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है साबरमती नदी का। और साथ में गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो साथियों ये कहां जाती है? यानी कि उदयपुर की अरावली की पहाड़ी से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में, किसमें साथियों? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों आपको याद रखना कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी जो नदियां है वो गिरती है। खंबात की खाड़ी गुजरात में ये जो है विलुप्त हो जाती है या उसमें
गिर जाती है। आगे देखिए साथियों इसकी क्या विशेषता है, और देखिए साथियों उद्गम स्थान जो है उद्गम राजस्थान से, लेकिन राजस्थान की प्रमुख नदी नहीं है। देखिए साथियों इस साबरमती नदी का उद्गम स्थान तो राजस्थान में ही है, उदयपुर में, ये तो नदी है और राजस्थान की मुख्य नदी नहीं है। क्या है नहीं साथियों, ये राजस्थान की मुख्य नदी नहीं है और न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है इसका, किसका, साबरमती नदी का राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी मुख्य विशेषताएं देख ली है। और आगे देखिए साथियों आगे क्या कुछ इसमें दे रखा है। गांधीनगर गुजरात साबरमती नदी पर स्थित है। तो गांधीनगर गुजरात कहां पर है साथियों, साबरमती नदी पर जो है स्थित है। क्या है, गांधीनगर गुजरात। देखिए गांधीनगर कहाँ है साथियों, ये गुजरात में है और किस नदी पर बसा हुआ है साथियों, साबरमती नदी पर जो है ये स्थित है। उसके बाद देखिए आगे अहमदाबाद भी किसमें है, साबरमती नदी के पास स्थित है। और साबरमती आश्रम जहां पर महात्मा गांधी जी रहते थे साथियों, साबरमती आश्रम भी कहाँ है, इसी नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। और कहाँ है साथियों, ये गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में है साबरमती आश्रम कहाँ है साथियों, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण बातें है। आगे साथियों हम चर्चा करने वाले हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए साथियों अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले इसकी जो प्रमुख क्या है साथियों, प्रमुख सहायक नदियों के बारे में साथियों, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आगे देखिए साथियों जो है हमारी साबरमती नदी चल रही थी। देखिए सहायक नदियों, इसके बारे में सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते, देखिए वाकल, सेई, बागमती, मेश्वा, वेतरक व माजम, ये इनकी सहायक नदियां है। साथियों एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट कीजिए, और साथियों बार बार बोलने से ये याद होगी, ऐसे याद नहीं होने वाली आपको। जो है जब साथियों आप पढ़ते हो तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, लिख लिख कर याद कीजिए साथियों। एक समय ऐसा है कि आपको ये याद हो जाएगी कंटेस्ट, जब आप नींद में होगे तब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन सी सहायक नदी है साबरमती, तो आप जो है नींद में भी साथियों इसको बोल लोगे। बस आपको क्या करना साथियों, लगातार प्रैक्टिस करनी, बोलते रहना है। तो सहायक नदी कौन कौन सी है, वाकल, सही, हकमती, मेश्वा, वेतरक और माजम, ये क्या है, सहायक नदियां। एक बार फिर से बोलिए साथियों, वाकल, शेई, हकमती, मेसवा, वेतरक और माजम जो है इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी। आगे देखिए मानसी वाकल परियोजना, क्या साथियों, मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी पर बसी हुई है, या मानसी वाकल नदी पर है। और ये कहां पर साथियों, उदयपुर में। कहां पर साथियों, उदयपुर में है, झीलों की नगरी उदयपुर में है। तो मानसी वाकल परियोजना मानसी वाकल नदी पर है और कहां पर साथियों, उदयपुर में है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, देवास जल सुरंग है। कौन सी है साथियों, देवास जल सुरंग है। और कहां पर है, ये उदयपुर में। तो राजस्थान की सबसे लंबी जो जल सुरंग है कौन साथियों, जो लंबी जल सुरंग है कौन सी है साथियों, जल सुरंग। और जल सुरंग कौन सी है साथियों, यहाँ पर सबसे लंबी राजस्थान की, जरा बताइए कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर देवास जल सुरंग कौन सी साथियों, देवास जल सुरंग जो है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। ये आपको याद करनी है। और साथियों ये कहां पर है, ये जो है उदयपुर में। कहां पर साथियों, उदयपुर में। देवास जल सुरंग जो है उदयपुर में है और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास उदयपुर में। आगे देखिए मानसी वाकल परियोजना पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, ये जो जल सुरंग है वो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, इस पर स्थित है। आगे देखिए साथियों आगे जो है चर्चा करते हैं हम। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है साबरमती नदी साथियों आप देख रहे होंगे, और ये जो है साथियों यहाँ देखिए ये जो है मानसी वाकल सुरंग है। क्या है साथियों, मानसी वाकल सुरंग है और ये देवास स्थान है। क्या साथियों, देवास स्थान है। तो समझ गए साथियों, जो है डायग्राम के माध्यम से आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया। साबरमती नदी है और ये मानसी वाकल जो है, मानसी यहाँ पर देखिए देवास नामक स्थान पर यह सुरंग है। यहाँ पर देवास जल सुरंग कहां पर साथियों, उदयपुर में। आगे देखिए साथियों आगे चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। आगे आप देखिए साथियों यहाँ पर देखिए सेई परियोजना के बारे में साथियों अब चर्चा करने वाले। सेई परियोजना क्या है, तो देखिए सेई परियोजना वो है सेई नदी पर बनी हुई है और कहां पर है, उदयपुर में। तो सेई परियोजना साथियों कहां पर है, ये आपको कंटेस्ट याद करनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि सेई परियोजना जो है कहां बनी हुई है, परियोजना सेई परियोजना जो है वो कहां पर है साथियों, वो है उदयपुर में। कहां पर साथियों,
उदयपुर में बनी हुई है, अच्छी तरीके से आपको याद करना। आगे देखिए, उदयपुर के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात में साबरमती नदी में मिल जाती है। तो सेई नदी जो है साथियों, ये उदयपुर के पादरना गांव की, किसकी, पादरना गांव की, पादरना गांव की पहाड़ियों से, किसकी, पादरना गांव की जो है पहाड़ी है साथियों, पादरना गांव की जो पहाड़ियां है उनसे निकलती है। और ये कहां पर साथियों, उदयपुर में है, यहां से निकलती है और गुजरात में साबरमती नदी में साथियों ये जो है सही परियोजना, सही नदी है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से साथियों हमने साबरमती नदी के बारे में जानकारी ले ली है। आगे साथियों जो है अरब सागर की जो नदियां है वो हमने पढ़ ली है, 4 नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। पश्चिमी बनास नदी हो गई, साबरमती हो गई, माही नदी, लुणी नदी, ये 4 नदी है और इनकी सहायक नदी, इनका उद्गम स्थान, सभी चीजें हमने साथियों देख ली है। और आई होप साथियों यहां से क्वेश्चन जो है आपके बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरीके से याद करना, राजस्थान की बहुत सारी भर्तियां साथियों आपके सामने है और नई भर्तियां भी आने वाली, तो अच्छे तरीके से आपको याद करना है। ये टॉपिक जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आगे देखिए, यहाँ पर चर्चा करने वाले हम, यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी की ओर जल जो है ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी की ओर, किसकी ओर साथियों, बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी है उसके बारे में साथियों हम इस वीडियो जो है इसमें देखने वाले हैं। तो वे नदियां जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, उन नदियों के बारे में साथियों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी नदियां वो होने वाली है उनकी साथियों हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे चंबल नदी के बारे में। किसके बारे में साथियों, चंबल नदी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि चंबल नदी में की जो है कौन कौन सी सहायक नदियां है, कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती है, सारी चर्चा साथियों इसमें करने वाले। देखिए चंबल नदी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों चंबल नदी के बारे में देखिए, यहाँ पर इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले चंबल नदी की जो सहायक नदी है साथियों उस पर चर्चा करते देखिए, बनास नदी, बामनी नदी, काली सिंध, पार्वती, शिप और कुरान। तो ये साथियों यहाँ पर जो है 5 नदियां, ये 6 नदियां साथियों है, ये किसकी है, चंबल नदी की क्या है साथियों, सहायक नदियां है। चंबल नदी की साथियों ये सहायक नदियां है और इसके बारे में साथियों हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, बनास नदी, बामनी नदी, काली सिंध, पार्वती, शिप और कुराल नदी है। और इसके बारे में साथियों हम विस्तार चर्चा करने वाले साथियों जो है कुछ समय के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए हम पानी पी लेते साथियों। बनास नदी, बामनी नदी, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुराल, ये 6 नदियां साथियों चंबल नदी की सहायक नदी है। आप सबसे पहले साथियों इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो डायग्राम को देखिए साथियों, सबसे पहले बनास नदी की जो है सहायक नदियां उसके बारे में देखेंगे कि बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए साथियों, बेड़स नदी, मेनाल नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, दाई नदी और मोरेल नदी। तो देखिए साथियों, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, दाई और मोरेल नदी, ये साथियों यहाँ पर जो है 6 नदियां हैं, ये बनास नदी की क्या है साथियों, सहायक नदियां है। कौन कौन से साथियों, एक बार फिर से रिपीट मारिए साथ साथ में, बेड़च नदी, बनास नदी की सहायक नदियां देख रहे हैं तो बेड़च नदी हो गया, मेनाल नदी हो गया, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल नदी, ये बनास नदी की सहायक नदियां। एक बार फिर से साथियों गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट कीजिए साथ साथ में, बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च नदी, मेनाल नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी और मोरेल नदी, ये बनास नदी की सहायक नदियां है। उसके बाद साथियों आगे देखिए बामनी नदी की, और आगे देखिए काली सिंध नदी है, काली सिंध की जो है हम सहायक नदियां के बारे में जानेंगे। काली सिंध की कौन कौन सी साथियों यहाँ पर जो है सहायक नदियां है उसके बारे में साथियों यहाँ पर हम देखने वाले। देखिए साथियों, आहू, परबन, आमजर और उजाड़, ये 4 नदी साथियों काली सिंध की क्या है, सहायक नदियां। किसकी सहायक नदी साथियों, काली सिंध की सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए आहू नदी, परबन नदी, आमजर नदी और उजाड़ नदी, ये 4 नदी साथियों काली सिंध की सहायक नदियां। किसकी, काली सिंध की सहायक नदियां है। आहू, परबन, आमजर और उजाड़, ये आपको साथियों याद करनी है क्योंकि साथियों एग्जाम की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाली, इसलिए आपको साथियों इसको जो है साथ साथ में याद करना। आगे देखिए साथियों, पार्वती नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में हम देखने वाले हैं। पार्वती नदी की सहायक नदी कौन कौन साथियों, लासी, बरनी, बैथली, रेतड़ी, अहेरी, डूबराज, बिलास और अंधेरी। और साथियों बताना चाहेंगे कि इन नदियों से साथियों
जो यहाँ पर बात करें सहायक नदियां है वो कम ही एग्जाम में देखने को मिलती है, यानी कि ना के बराबर देखने को मिलती है। और साथियों एग्जामिनर पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि नदियां टॉपिक दे दी तो वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन साथियों एक स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का, किस तरीके से पढ़ना होता है, पिछले जो पेपर आते हैं एग्जाम से उनका अध्ययन करना पड़ता है। और साथियों उनके अध्ययन करने के बाद में हमें कुछ समझ में आता है कि क्वेश्चन जो है कहां से जो है एग्जामिनर उठा सकता है, कहां से पूछ सकता है। स्मार्ट स्टडी जो है साथियों करनी जरूरी होती है। तो देखिए साथियों यहाँ पर संगम नदी की सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर साथियों डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और बनास नदी की सहायक नदी जो महत्वपूर्ण नदियां साथियों उनकी ही अक्सर जो है एग्जाम्स में सहायक नदियां पूछी जाती है। तो आपको स्मार्ट स्टडी तरीके से जो है याद करना है। विशेष रूप से चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है और यहाँ पर बनास नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, इस तरीके से आपको मुख्य मुख्य तो विशेष रूप से याद करनी है, और थोड़ी बहुत आपको इनकी भी थोड़ी बहुत आपको देख लेनी है किस तरीके से है। और मुख्य रूप से साथियों यही से जो है प्रश्न आपका बन जाएगा। आगे देखिए साथियों ये हो गई पार्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, लासी, बरनी, बेतली, रेतरी, अहेरी, दुबराज, विलास और अंधेरी। आगे देखिए साथियों सिप नदी आ गई। और उसके बाद साथियों कुराल नदी, देखिए कुराल नदी की एक सहायक नदी है कौन साथियों, मेज नदी। कौन सा थी, मेज नदी जो है कुराल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कुराल नदी। किसकी सहायक नदी है साथियों, कुराल नदी की जो है सहायक जो है नदी है वो है मेज नदी। कौन सी है, मेज नदी है। तो आपको ये साथियों अच्छी तरीके से डायग्राम आपको याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। आगे देखिए साथियों आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों बाण गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले, किसके बारे में, बाण गंगा नदी के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। बाण गंगा नदी के बारे में साथियों विस्तार से जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। और कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है सवाल बन सकते हैं उसके बारे में साथियों हम चर्चा यहाँ पर साथ में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए साथियों बाण गंगा नदी के बारे में साथियों यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बाण गंगा नदी साथियों यहाँ पर देखिए इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं और रुंडित सरिता बोलते हैं। क्या बोलते साथियों, अर्जुन की गंगा, यानी कि बाण गंगा को अर्जुन की गंगा और साथ में रुंडित सरिता नाम से भी जाना जाता है। ये साथियों आपको याद रखना कि रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं, किसको कहते हैं, बाण गंगा नदी को कहते हैं। ये आपको मुख्य रूप से साथियों याद रखनी है। आगे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, गौर से देखिए साथियों ये जो है ये जयपुर है। यहाँ पर साथियों क्या है, दौसा है। क्या है साथियों, यहाँ पर दौसा है। आगे देखिए साथियों तो यहाँ पर एक जो है साथियों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बांध दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है साथियों, एक बांध दिखाई दे रहा है। ये है अजान बांध। क्या है साथियों, अजान बांध है। यहाँ पर जो है एक बांध दिखाई दे रहा है, अजान बांध। कौन सा है साथियों, अजान बांध आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे देखिए साथियों केवलादेव घना पक्षी को जल आपूर्ति करता है। तो केवलादेव घना पक्षी विहार को जल आपूर्ति किस बांध के थ्रू होती है, किस बांध के द्वारा होती है, तो देखिए अजान बांध के द्वारा केवलादेव घना पक्षी को जल की आपूर्ति होती है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए साथियों यमुना नदी है। ये कौन सी नदी साथियों, यमुना नदी जा रही है आगरा में। कहा साथियों, यमुना नदी कहां पर है, आगरा में। ये देखिए यमुना नदी। और यहाँ पर जो साथियों ये भरतपुर आ गया। और ये साथियों जा रही है गंभीर नदी। कौन साथियों, गंभीर नदी जो है ये साथियों जा रही है, कौन सी नदी, गंभीर नदी। आगे देखिए साथियों यहाँ पर जो है इस नदी का बाण गंगा नदी का साथियों उद्गम स्थान कौन सा है, कौन साथियों उद्गम स्थान जो है ये कहां से निकलती है, तो ये बेराट की पहाड़ियां, बेराट सभ्यता यहाँ है साथियों। तो बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती, कहां से निकलती है, बेराट की पहाड़ियां जयपुर से जो है बाण गंगा निकलती। कहां से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से। और बेराट सभ्यता साथियों कहां पर है, बेराट सभ्यता साथियों कहां पर है, ये भी जो है बाण गंगा नदी के किनारे पर। कहां पर साथियों, बाण गंगा नदी के किनारे पर क्या है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों, बाण गंगा नदी जो है बेराट की पहाड़ियों, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम स्थान है किसका है, बाण गंगा नदी का। जयपुर, दौसा, भरतपुर में ये जाती है। और भरतपुर में एक बांध बना हुआ है, अजान बांध बना हुआ है, और जिसके द्वारा केवलादेव घना पक्षी को जल की आपूर्ति होती है। और पास से साथियों यमुना नदी भी जो है निकलती है। और आगे देखिए साथियों बेराट सभ्यता जयपुर में बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो कहां होती साथियों, बेराट सभ्यता, जो सभ्यता टॉपिक है साथियों उसमें हम देखते हैं कि जो बेराट सभ्यता साथियों वो बाण गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई है। कहां पर है, बाण गंगा नदी के किनारे पर साथियों
अक्सर हमने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो साथियों देखा होगा कि जो भी सभ्यता है वो नदी के किनारे होती है, क्योंकि साथियों जल स्रोत भी वहां पर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। जो लगभग जितनी भी सभ्यता है साथियों, वो उसके पास में एक नदी जरूर है साथियों, क्योंकि पीने के लिए जल की आवश्यकता वहां पर होती है, जीने के लिए। तो बेराट सभ्यता साथियों जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। आगे देखिए, बाणगंगा की जो लंबाई है, बाणगंगा की जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर, कितनी साथियों? 240 किलोमीटर। साथियों किलोमीटर में जो है ये क्वेश्चन है, अक्सर नहीं पूछा कि किलोमीटर कितनी है, ये क्वेश्चन जो है साथियों ना के बराबर एग्जाम में आता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है कौन कौन सी नदी है, उद्गम स्थान कहाँ से, सहायक नदियां क्या होती है, इस तरीके से, या कौन सी है। अब देखिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद करना है, अजान बांध जो है बाणगंगा नदी गंभीर नदी पर बना है भरतपुर में। कहां पर साथियों? भरतपुर में बना हुआ है बाणगंगा नदी पर और गंभीर नदी पर, दोनों पर ये साथियों बीच में बाणगंगा नदी है, अजान बांध है, बाणगंगा नदी और गंभीर नदी है। और ये कहां पर साथियों? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में अजान बांध। आगे देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की साथियों। हमने जो है बाणगंगा नदी के बारे में साथियों अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, बस आपको याद करना है साथियों। आगे देखिए साथियों, हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी के बारे में। किसके बारे में साथियों? बनास नदी के बारे में हम देखने वाले हैं कि बनास नदी की क्या क्या विशेषता है और बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा, सारी चर्चा साथियों करेंगे। तो आप जो है लगातार बने रहिए। आगे देखिए, बनास नदी को साथियों क्या बोलते हैं? बनास नदी को जो है वन की आशा, क्या बोलते हैं साथियों? बनास नदी को वन की आशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन की आशा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बनास नदी को जो है वन की आशा भी बोलते हैं। यहां देख लीजिए साथियों, वन की आशा किसको बोलते हैं? बनास नदी को बोलते हैं। आगे देखिए, यहां से देखिए इसकी जो उद्गम स्थान है, कहां से है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम स्थान है। कहां से साथियों? खमनोर की पहाड़ियां कहां है साथियों? खमनोर की पहाड़ियां जो है साथियों, वहां से इसका उद्गम स्थान है। किसका उद्गम स्थान साथियों? बनास नदी का उद्गम स्थान है वो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से साथियों? राजसमंद से। कहां से है? राजसमंद से जो है इसका उद्गम स्थान है। किसका है? बनास नदी का जो है साथियों उद्गम स्थान कहां है? कहां है साथियों? देखिए एक बार फिर से, किन्नौर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम स्थान है। उसके बाद साथियों नदी जो है चित्तौड़ भी जाती है। कहां जाती है? चित्तौड़ जाती है, फिर भीलवाड़ा जाती है, अजमेर जाती है, टोंक जाती है और सवाई माधोपुर भी साथियों ये नदी जाती है। तो आप देख लीजिए साथियों, खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से बनास नदी निकलती है जिसको वन की आशा बोलते हैं। चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जाती है। और बिशलपुर बांध कहां पर साथियों? बिशलपुर बांध भी है, टोंक में है, इसी नदी पर जो है साथियों बना हुआ है। और आगे देखिए साथियों, रामेश्वर में यहाँ पर जो है साथियों ये नदी जो है समाप्त हो जाती है। कहां पर है? रामेश्वर में ये नदी जो है समाप्त हो जाती है साथियों। और यहां पर देखिए साथियों भीलवाड़ा में, यहां देखिए साथियों, ये देखिए, और नंदसमंद परियोजना कहां है? राजसमंद में। कहां पर साथियों? नंदसमंद परियोजना है वो बनास नदी पर बनी हुई है और कहां पर साथियों? राजसमंद में ही है। कहां पर है? राजसमंद में है नंदसमंद परियोजना। ये भी साथियों आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नंदसमंद परियोजना है वो कौन सी नदी पर है और कहां है? कहां है? राजसमंद में है। और कौन सी नदी पर है साथियों नंदसमंद परियोजना? ये साथियों यहाँ पर जो है बनास नदी पर स्थित है। आगे देखिए साथियों, ये है बेडस नदी। क्या है साथियों? बेडस नदी है बनास नदी की सहायक नदी साथियों, बेडस नदी। क्या है? बेडस नदी। और बेडस नदी के किनारे साथियों आहट सभ्यता बसी हुई है। क्या है साथियों? बेडस नदी के किनारे पर आहट सभ्यता। क्या है? आहट सभ्यता कहां बसी हुई है? बेडस नदी पर साथियों बसी हुई है। और उदय सागर झील भी साथियों इसमें मिलती है। क्या मिलती है साथियों? उदय सागर झील जो है इसमें मिलती है। आहट सभ्यता बेडस नदी पर उदयपुर में है और ये भीलवाड़ा में इस नदी में साथियों यहाँ पर मिल जाती है। और सवाई माधोपुर में साथियों ईश्वरदा परियोजना है। कहां पर साथियों? ईश्वरदा परियोजना कहां पर है? बनास नदी पर है ईश्वरदा परियोजना। और कहां पर साथियों? ये सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। तो इस तरीके से साथियों हमने देख लिया है कि खमनोर की पहाड़ी और राजसमंद से नदी निकलती है और रामेश्वर में साथियों यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसको वन की आशा बोलते हैं। और ऊपर देखिए साथियों यहाँ पर भीलवाड़ा में बिंगोज, क्या है साथियों? बिंगोज जो है क्या है? ये जो है साथियों पुरातत्व
यह मानसरोवर सभ्यता स्थल है। क्या साथियों? सभ्यता स्थल है बिंगोज। और यहाँ पर देखिए साथियों मेनाल नदी जा रही है और मेनाल नदी पर साथियों यहाँ पर क्या बना हुआ है? मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। और ये नदी जो है भीलवाड़ा में यहाँ पर किस में? बनास नदी में साथियों मिल जाती है। मेनाल नदी जो है भीलवाड़ा में रास्ता इसमें जो है मिल जाती है, किसमें? बनास नदी में। और यहाँ पर जो है बिंगोज सभ्यता साथियों क्या है? बसी हुई है। और मेनाल जलप्रपात क्या साथियों? मेनाल जलप्रपात जो है वो मेनाल नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? मेनाल नदी पर जो है साथियों बना हुआ है मेनाल जलप्रपात। इस तरीके से साथियों हमने जो है बनास नदी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। आगे साथियों यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं बनास नदी के बारे में। आगे जो है डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर से समझने का प्रयास यहाँ पर साथियों आप कीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो है ये कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों? कमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, फिर चित्तौड़ जाती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा जाती है, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक हो गया, टोंक से सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर से देखिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। और रामेश्वर में साथियों ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? रामेश्वर में जो है ये समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है? कौन सी नदी हो जाती है साथियों? अभी हमने देखा है कौन सी नदी हो जाती है साथियों, बताइए एक बार जरा। तो ये कहां हो जाती है साथियों? यहाँ पर रामेश्वर में जो है साथियों समाप्त जो है हो जाती है। आगे देखिए साथियों, आगे जो है यहाँ पर इस डायग्राम में समझने का प्रयास आप कीजिए। आगे देखिए, इसको अच्छी तरीके से आपको डायग्राम को समझना है। डायग्राम के माध्यम से साथियों आपको सब कुछ जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए बनास नदी जो वन की आशा है ये निकलती है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए बिंगोज सभ्यता भीलवाड़ा में है और त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी बनता है। और यहाँ पर देखिए साथियों ये है कोठारी नदी, बनास नदी की सहायक नदी है साथियों। कोठारी नदी जो है यहाँ पर देखिए भीलवाड़ा में लगभग आके जो है मिल जाती है। और कोठारी नदी पर साथियों मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। कौन सा बांध साथियों? मेजा बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध वो कोठारी नदी पर। किस पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मेजा बांध। क्या बना हुआ है? मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। और साथ में यहाँ पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता भी साथियों कहां पर है? भीलवाड़ा में ही है। आगे देखिए साथियों अजमेर की चर्चा करते हैं। तो अजमेर में साथियों यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अजमेर में साथियों एक खारी नदी जो है ये देखिए आगे यहाँ पर अजमेर में एक बांध बना हुआ है नारायण सागर परियोजना। क्या साथियों? नारायण सागर परियोजना जो है अजमेर में है। ये बनी हुई है किस पर? खारी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? खारी नदी पर जो है साथियों नारायण सागर परियोजना बनी हुई है। और ये खारी नदी जो है साथियों किस में? बनास में मिल जाती है, टोंक में। आगे देख साथियों यहाँ पर है डाई। क्या यहाँ पर साथियों? डाई नदी। कौन सी है? डाई नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी है। तो साथियों यहाँ पर जो है तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, टोंक में होता है। और यहाँ पर क्या है साथियों? राजमहल है। क्या है साथियों? यहाँ पर राजमहल है साथियों यहाँ पर। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है साथियों? त्रिवेणी संगम बनता है जो है टोंक में बनता है। कहां पर बनता है? टोंक में बनता है। और कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है? देखिए खारी नदी हो गई, गाई नदी हो गई और ये बनास नदी होगी। इन तीन नदियों का संगम यहाँ पर बनता है। राजमहल त्रिवेणी संगम बनता है टोंक में। आगे देखिए साथियों यहाँ पर एक मोरेल नदी मिलती है सवाई माधोपुर में। कहां बनती है साथियों? मोरेल नदी है वो बनास नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर में मिलती है। और मोरेल नदी पर साथियों एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? एक परियोजना साथियों बनी हुई है। कौन सी परियोजना बनी हुई है? देखिए साथियों यहाँ पर मोरेल परियोजना बनी हुई है पिल्लू खेड़ा सवाई माधोपुर में। कहां पर बनी हुई साथियों? पिल्लू खेड़ा सवाई माधोपुर में ये बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? पिल्लू खेड़ा। कहां पर बनी हुई साथियों? पिल्लू खेड़ा सवाई माधोपुर में ये जो है मोरेल परियोजना बनी हुई है, मोरेल नदी पर है। और मोरेल नदी साथियों सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम होता है। ये देखिए साथियों चंबल नदी। कौन सी नदी साथियों? ये है चंबल नदी। और ये है सीप नदी। कौन साथियों? सीप नदी। और यहाँ पर जो है इन तीन नदियों के साथियों क्या होता है? संगम होता है, त्रिवेणी संगम रामेश्वर में होता है। और ये नदी साथियों यहाँ पर समाप्त हो जाती है रामेश्वर में। कहां पर साथियों? रामेश्वर में समाप्त हो जाती है। तो त्रिवेणी संगम तीन जगह साथियों यहाँ पर बन रहे हैं, आपने देखा होगा साथियों। तो यहाँ पर देखिए दो जगह यहाँ पर बन रही है त्रिवेणी संगम, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए त्रिवेणी संगम बन रहा है। और यहाँ पर भी साथियों त्रिवेणी संगम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए साथियों सबने पढ़ लिया राजसमंद, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़ जाती है, भीलवाड़ा जाती है, फिर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और रामेश्वर में ये नदी जो है साथियों समाप्त हो जाती है। और कितने बांध बने हुए? खारी नदी पर एक बांध है, नारायण सागर परियोजना जो है खारी नदी पर बना हुआ है, अजमेर में है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। और कोठारी नदी
खारी नदी, डाई नदी, मोरेल नदी, ये सब क्या है साथियों, ये बनास नदी की क्या है साथियों, सहायक नदी है। तो डायग्राम के माध्यम साथियों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको कंटस्ट साथियों इसको कर लेना है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे देखिए कोई मुख्य पॉइंट है साथियों, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है साथियों, बनास नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी साथियों, सबसे लंबी नदी है बनास नदी जो है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और 512 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और हरिमोहन सक्सेना साथियों बुक आती है, उसमें 480 किलोमीटर देर का ऑथेंटिक बुक साथियों ये मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है साथियों, बनास नदी है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र भी किस नदी का है साथियों, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, बनास नदी का है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र साथियों आपको याद रखना है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र किसका है साथियों, ये भी बनास नदी का, ये किसका है, बनास नदी का ही है। आगे देखिए, बनास बेसिन में लाल पीली मृदा यानी कि भूरी का विस्तार है, भूरी मिट्टी का विस्तार है। तो बनास बेसिन में लाल पीली मृदा पाई जाती है। आगे देखिए, नंद समंद परियोजना बनास नदी पर बना हुआ है राजसमंद में, ये आपको याद रखना है साथियों। नंद समंद परियोजना कहां पर बनी हुई है, बनास नदी पर बना हुआ है। किस बना हुआ है, बनास नदी पर बना हुआ, और कहां पर है साथियों, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में साथियों आपको याद करना है। तो बनास जो नंद समंद परियोजना है वो बनास नदी पर बना हुआ और कहां पर बना हुआ है, राजसमंद में। कहां पर बना हुआ साथियों, जो है राजसमंद में साथियों ये बना हुआ है। ये साथियों जो है इसकी और विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं बनास नदी की। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिशलपुर परियोजना बनास नदी टोंक में, कहां पर साथियों, बिशलपुर परियोजना जो है वो बनास नदी टोंक में, कहां पर साथियों, बनास नदी टोंक में है। और टोंक, जयपुर, अजमेर, लाभान्वित जिले क्या है, भीलवाड़ा भी लाभान्वित जिले है। यानी कि इस परियोजना से टोंक, जयपुर, अजमेर को भी साथियों पानी मिलता है, पानी की आपूर्ति होती है। बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर, कहां पर साथियों, बिशलपुर परियोजना जो है बनास नदी पर है और कहां पर है, टोंक में। बिशलपुर परियोजना बनास नदी पर है और कहां पर है साथियों, टोंक में है। और ईसरदा परियोजना साथियों बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में। ईसरदा परियोजना साथियों कहां पर है, ईसरदा परियोजना देखिए साथियों, ईसरदा परियोजना कहां पर है साथियों, ईसरदा परियोजना कहां पर साथियों, ये है बनास नदी पर, सवाई माधोपुर में है। और बिशनपुर परियोजना बनास नदी पर है, टोंक में है। और ईसरदा परियोजना बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में। ईसरदा परियोजना बनास नदी पर, सवाई माधोपुर में है। जयपुर व टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना इसका काम। तो जयपुर और टोंक के सीमावर्ती जितने भी गांव हैं उनमें पेयजल की जो आपूर्ति होती है साथियों, वो ईसरदा परियोजना बनास नदी सवाई माधोपुर के माध्यम से ही होती है। अब साथियों इसकी सहायक नदियां जो है, ये बनास नदी जो सहायक नदियां वो पढ़ेंगे साथियों हम अगला पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें साथियों इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।